हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्म 1 एग्ज़ाम के बारे में कि आखिर जो सीबीएसई का जो ये पैटर्न इस बार चेंज हुआ है एग्ज़ाम लेने का टर्म 1 और टर्म 2 में, तो टर्म 1 की तैयारी हम लोग किस तरह से करेंगे आज मैं इस पर बात करने वाला हूँ। और बहुत ही शांति के साथ और बहुत ही सुकून से आप इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो और ये जो बातें मैं बताऊँगा ये आपके लिए और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का एक रीज़न हो सकता है, एक वजह बन सकता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे टर्म 1 में कि 5 की पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। की पॉइंट्स, ऐसे की पॉइंट्स जिसको करने के बाद आप टर्म 1 के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा, ठीक है। और फिर मैं टर्म 1 के कुछ पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह का पैटर्न है और कैसे आपको तैयारी करनी है, तैयारी करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को आप ही थोड़ा सोच के देखो कि किसी भी एग्ज़ाम को compete करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें नॉर्मली क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, मतलब किन किन चीज़ों के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको सबसे पहले मैं 5 की पॉइंट्स बता देता हूँ जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे फर्स्ट है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानो कि आप सिलेबस जो एग्ज़ाम देने वाले हो आप उसका सिलेबस क्या है। तो अगर मैं टर्म 1 के सिलेबस की बात करूं क्लास 10th, तो क्लास 10th में टर्म 1 का जो सिलेबस है बच्चों वो है, अगर मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूं तो केमिस्ट्री में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, यानी कि चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 में है एसिड बेस एंड सॉल्ट और चैप्टर 3 में है मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कंप्लीट चैप्टर आ रहे हैं, इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। एसिड एंड बेस, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये कंप्लीट नहीं आ रहे, इसमें से बहुत सारे पार्ट्स कट गए हैं, मतलब रिडक्शन हो गया बहुत सारे पार्ट्स का। जैसे लास्ट एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं मेटल्स की, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन वगैरह, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कट गया है, मतलब कैसे मेटल को निकाला जाता है, मेटलर्जी प्रोसेस कहलाता है, ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट नहीं आ रहा, बाकी के पहले के पार्ट मतलब 40% चैप्टर कंप्लीट आ रहे हैं। तो ये था केमिस्ट्री का। अब अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 यानी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट आ रहा है। तो बच्चों ये लाइफ प्रोसेस एक्चुअली एक ही चैप्टर सुन के आप बहुत ही खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें 4 टॉपिक्स होते हैं। तो ये चैप्टर बायोलॉजी से दिया गया है कि इस एक चैप्टर की तैयारी आपको टर्म 1 के लिए करनी है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको लाइट यानी जो चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर की तैयारी करनी, ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और जो दूसरा है हमारा वो है ह्यूमन आई की भी तैयारी करनी है आपको। ह्यूमन आई में सारा पार्ट नहीं आ रहा, ह्यूमन चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें से ह्यूमन आई वाला पार्ट रिडक्शन हो गया है, मतलब रिड्यूस हो गया है। और जो कलरफुल वर्ल्ड है जिसमें आपको प्रिज्म, स्कैटरिंग और डिस्पर्जन और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा टर्म 1 में, ये सारे टर्म 1 के सिलेबस है। अब बात करते हैं कि सर पैटर्न कैसा होगा। तो पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इस बार MCQ टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मतलब आपसे इस बार कोई भी लिखने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बार आपको टिक द करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन आएगा, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक सही होगा, उसको चुनना होगा। इसको कहते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो MCQ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आप चाहो अगर देखो, वैसे तो साइंस में 100% मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन ये एक ऐसा चांस है आपके पास बच्चों जिसमें आप 40 आउट ऑफ 40 मतलब 100% मार्क्स ला सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आपकी स्ट्रेटजी, आपके पढ़ाई का तरीका बिल्कुल सही है तो आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो ये था हमारा पैटर्न। अब हम बात करते हैं, तीसरा जो पॉइंट है हमारा वही है कि बच्चों हम हमेशा से जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते थे उसमें हम बहुत ही मेहनत से, बहुत ही हार्ड वर्किंग है ना प्रिपरेशन करते थे। हम लोग रात भर जागते थे, दिन मतलब पढ़ाई की तरफ, कोचिंग जाना, स्कूल के क्लासेस करना, हर नोट्स तैयार करना, बार क्वेश्चंस को लिख के तैयार करना। तो इस बार आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखो हार्ड वर्क करना है ये तो ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? क्या हम इसमें भी लिख के तैयारी करेंगे? नहीं, इसमें आपको लिख के तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हम लोगों को MCQ क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, जिसको तैयार करने के लिए आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब हार्ड वर्क प्लस
स्मार्ट स्टडी यानी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मतलब आपको कैसे तैयार करना है ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये तो था हमारा कि स्मार्ट स्टडी करनी है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। कैसे करना है वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे इस बारे में। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? चौथा पॉइंट है हमारा कि अब जो पढ़ा आपने, जिन चैप्टर्स को पढ़ा आपने, तो उसको बार बार रिवीजन करना है। देखो बच्चों, अगर लिखने वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और आपने उसमें चलो थोड़ा बहुत लिख दिया है, तो चांसेस होते हैं कि 1-2 नंबर मिल जाए। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सही तो 1 नंबर मिले, गलत तो 1 नंबर गए आपके। तो इसलिए हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है और एमसीक्यू क्वेश्चंस को खास करके बहुत बार रिवीजन करना पड़ता है कि हम सेंटेंसेस भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बातें पूछी जाती है एमसीक्यू में, तो थोड़ा सा जो मेहनत है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि बार बार रिवीजन करना है, हर चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ाई मतलब रीड करना है और उसके बाद मतलब रिवीजन में रहना है आपको बार बार। क्योंकि देखो सिलेबस आपके पास बहुत कम है, टाइम काफ़ी है, आपकी चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो उस बचे हुए टाइम में। अब करते हैं 5वें पॉइंट की बात, जो हमारा 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट क्या है? 5th पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम लोग अपने आप को अपने आप का असेसमेंट करेंगे। मतलब हम खुद को चेक करेंगे कि हमने जो पढ़ा, जो चैप्टर्स पढ़ा है, उन चैप्टर्स में, अगर एक ही चैप्टर आपने पढ़ा है फिलहाल, तो उस एक चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लो। प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप का टेस्ट भी लो। मतलब उनमें से अगर आपने मान लो एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें से आप 20-25 क्वेश्चंस अलग से निकाल लो और अलग से निकाल के खुद से चेक करो कि क्या मैं सही कर पा रहा हूं। और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एमसीक्यू के केस में, तो आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करते हुए ना क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। इसको कहते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग में, आपके कोचिंग क्लासेस या इंस्टीट्यूट में या आपके ऑनलाइन क्लासेस में असेसमेंट होते रहते हैं, एग्जाम्स होते रहते हैं, टेस्ट होते रहते हैं। आप उनके अलावा मतलब बिसाइड दैट टेस्ट आपको खुद से अपने आप को असेस करना है, अपने आप को चेक करना है कि हमारी तैयारी कैसी। तो ये 5 पॉइंट्स आई होप कि आप याद रखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद क्योंकि देखो आपका ये जो 5 पॉइंट मैंने बताया ना, इन बातों को फॉलो करने के बाद ही, मतलब इसको बार बार याद रखने के बाद, इसके हिसाब से चलने के बाद ही आपको जो ये हार्ड वर्क है वो एक अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। ये मत सोचना कि अरे चलो समझ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, अब तो रिजल्ट आ ही जाना है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ा एकदम बेहतरीन है ना, बिल्कुल पूरा जोश के साथ, और फिर सोचा कि चलो रिजल्ट आ जाएगा। नहीं होगा ऐसा बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सर पढ़ाई कैसे की जाए। तो देखो बच्चों, मैं बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं। हमने आपको कोई ये नहीं करना कि 10 मिनट यहाँ से निकाल लो, 50 मिनट वहाँ से निकाल लो। मैं कहीं से आपके कोई टाइम को निकालने को नहीं कह रहा, पर आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, वे ऑफ है ना स्टडी बता रहा हूँ कि आपको इस MCQ को 100% गेन करने के लिए कैसे, इन सारे मार्क्स को गेन करने के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो देखो इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है हमारा साइंस का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस की बात करूं तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमने ओपन किया बुक को और उसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया। पहले तो आपने स्कूल में या इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा होगा उसको, आई होप। तो उसको हमें पढ़ना स्टार्ट करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। देखो क्योंकि MCQ एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें किसी भी लाइन से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा। पढ़ने में हो सकता है आपका एक दिन में ना हो पाए, 2 दिन में ना हो पाए, हो सकता है 3 दिन लगे। अरे 3 दिन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कंप्लीट करो उसको अच्छे से। अगर 3 दिन भी देते हो आप, 3 दिन में, समझ रहे हो, मतलब एक चैप्टर 3 दिन आप दे रहे हो, तो कितने अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। तो एक चैप्टर को केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आपने 3 दिन दिया और पूरे अच्छे तरीके से आपने उसको रीड कर लिया लाइन बाय लाइन। और रीड करने के साथ साथ, रीड जब आप करो तो आपके हाथ में एक पेंसिल या एक मार्कर होना चाहिए जिससे आप उसको मार्क कर सको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सको या वहीं पर आप उसको अंडरलाइन कर सको। अब आपने क्या किया, जब चैप्टर आप रीड कर लोगे तो अब आपके पास फिल्टर्ड है ना नॉलेज बच जाएंगे। मतलब अब जो इसमें वेस्ट चीजें थी वो सब चली गई, अब इसमें फिल्टर्ड नॉलेज है। अब आप अगर दोबारा रिवीजन जब करोगे ना बच्चे, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो आपको 3 दिन लगे पढ़ने में, रिवीजन के टाइम पर आपको मैं गारंटी देता हूं उस एक चैप्टर को 1 दिन में, यानी विद इन 1 आवर आप फिनिश कर सकते हो। आपने क्या किया, आपने फिल्टर कर लिया, उसमें से बहुत सारी चीजों को आपने फिल्टर करके निकाल लिया। अब जो है ये बस यही पढ़ना है आपको। अब आपको इसको ऐसे मतलब आप बाद में 1 घंटे भी दोगे ना तो ये पूरी तरीके से आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा।
तो आपने एक चैप्टर की स्टडी कर ली, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही काम नहीं चलने वाला। अब आपको क्या करना है, अलग अलग जगह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जितने हो सके जहां से क्वेश्चंस मिले आपको एमसीक्यू के, आप वहां से करना स्टार्ट कर दो। नो प्रॉब्लम, नो डाउट। आप 10th क्लास के क्वेश्चंस होने चाहिए बस। जहां से मिले आपको वहां से, गाइड से मिले गाइड से करो, आपके इंस्टीट्यूट में टीचर्स दे रहे हैं वहां से करो, आपके बुक में बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। देखना ध्यान से, आपके एनसीईआरटी में लास्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज दे रखे होते हैं, वो एमसीक्यूज करके आप, मतलब आप इन सोर्सेज से एमसीक्यूज, नेट से आप मतलब डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से आप एमसीक्यूज निकाल के खुद से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इस चैनल पर बने रहोगे तो सबसे पहले तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप नए हो तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे बने हुए हो तो मैं आपको एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई का स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, और टाइम ऑफ स्टडी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। अब मैं एक आध वीडियो में एक और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मार्किंग पैटर्न बताऊंगा कि अब मार्किंग कैसे कैसे है, मतलब हर चैप्टर में सर कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे तो आपको आइडिया लग गया होगा, पर मैं एक और वीडियो में बना के आपको डाल दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। अगर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला बटन फटाफट जल्दी से दबा दीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक्स।